तो जैसे कि आपने नोवेल के लास्ट पीढ़ी के अंदर देखा था कि मास्टर ने जियान के लिए रिफाइंड की थी एंशिएंट बुद्धिस्टा पिल, जिससे जियान के पास जो एंशिएंट बुद्धिस्टा हार्ट है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अनलेस कर पाए और जियान ब्रेक थ्रू कर पाए बांगशिंग के अंदर। और यहाँ पे जब जियान मास्टर का इतना प्रेम दिखता तो वो एकदम भावना में बह जाता और बोलता कि मास्टर आप मेरे लिए फादर के समान हो, इस वजह से जितने भी आपको कष्ट पहुंचाया और आपको धिक्कारा है मैं उन सभी से चुन चुन के बदलूंगा। और इतना बोल के वो मास्टर के सामने झुक जाता है। देखिए कि नडुसा भी झुक जाती है और जो जाओजा होती है वो आके मक्खन लगा देती है। इस वजह से मास्टर एकदम फुल सेंटी हो जाते और बोलते मेरे बच्चों खड़े हो जाओ। ये सुन के जो जियान होता है वो खड़ा हो जाता और बोलता कि मास्टर अब टाइम आ चुका है मेरी रिट्रीट के अंदर जाने का। और इतना बोल के वो एक रूम की तरफ देखता और फिर अपने सभी दोस्तों से बोलता है अभी के लिए मुझे ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि जो मेरी रिट्रीट है वो कितनी लंबी होने वाली है, मगर इतना तो कंफर्म है इसमें काफी लंबा टाइम लगने वाला है। इस वजह से तुम लोग अभी के लिए सभी के सभी ऑर्डर फॉलो करोगे मेरे मास्टर को, वो जो भी बोलेंगे वो तुम्हें करना होगा। जिससे उनकी जो क्विंगली होती है वो तुरंत ही हमें नोट कर देती और बोलती कि ठीक है यंग मास्टर आप जैसा बोले। और फिर जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी इसके लिए मान जाती है और फिर जैन के अंदर जाती है क्यों मेडुसा के ऊपर, क्योंकि उसे पता है अगर उसने ना कर दिया तो फिर दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, वो किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगी। मगर तभी जो क्यून मेडुसा होती है वो भी हमें नोट कर देती है। ये देख के जैन का दिल का जो बोझ होता है वो कम हो जाता है और फिर गहरी सांस लेता और फिर देखता मास्टर की तरफ और उन्हें ग्रीट करता और बोलता कि मास्टर अब मैं रिट्रीट के अंदर जा रहा हूँ। और इतना बोल के जो जियान होता है किसी की रिप्लाई का वेट नहीं करता और वहां से जाने लगता है। और कुछ ही पल के बाद ही जो जियान होता है एक बड़े से रूम के अंदर चला जाता है और जो रूम का गेट होता है वो बंद हो जाता है। और ये सभी अभी जियान के सभी प्रेमी देख रहे होते हैं जो कि अभी के लिए थोड़े से उदास होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भले जन अभी के लिए उनके काफी ज्यादा करीब है मगर वो फिर भी काफी ज्यादा दूर है, क्योंकि उसे इस रिट्रीट के अंदर बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला है। तभी जो मास्टर होते हैं गहरी सांस लेते और सभी लोगों से बोलते कि चलो अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, इस वजह से अब हमें भी यहाँ से चल के काम धंधे देखनी चाहिए। और इतना बोल के जो मास्टर होते हैं वो जाओ को गोदी में लेकर वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे जियान की सभी सुंदरियां भी वहां से मुंह लटका के चली जाती हैं और जियान का इंतजार करने लगती है रिट्रीट से बाहर आने का। मगर ये जो रिट्रीट होती है वो बहुत ही ज्यादा लंबी निकल जाती है, जहाँ पर उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जियान को इतना टाइम लग जाएगा। और वो टाइम कोई छोटा मोटा नहीं होता, वो होते पूरे 2 साल। इसी वजह से जियान के जो चाहने वाले होते हैं मास्टर और बाकी के लोग सभी के सभी काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों के अकॉर्डिंग जियान को अभी के लिए इतना लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि जियान के पास एंशिएंट बुद्धिस्टा हार्ड है और साथ ही एंशिएंट बुद्धिस्टा पिल भी। इस वजह से जियान को बहुत ही पहले रिट्रीट से बाहर आ जाना चाहिए था और बन जाना चाहिए था उसे एक स्ट्रॉन्ग बांगशिंग। इसी वजह से जो अभी के लिए मास्टर थे वो काफी तो परेशान थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था अगर किसी के पास एंशिएंट बुद्धिस्टा हार्ड है तो फिर उसे शेंग लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि एंशिएंट बुकों के अंदर तो ऐसा लिखा गया है कि लोग इससे सीधा डाउ शेंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाते हैं, मगर यहाँ तो पूरे 2 साल बीत चुके उसके बाद भी जैन अभी के लिए रिट्रीट से बाहर नहीं आया। इस वजह से मास्टर को लगने लगता है ये साला एंशिएंट बुद्धिस्टा हार्ड है ना वो चाइनीज माल है, नाम बड़े दर्शन छोटे, यहाँ पे लड़का बांगशेंग के अंदर ब्रेक नहीं कर पाया 2 साल के अंदर। मगर साथ ही इस चीज का दूसरा पहलू भी है कि एंशिएंट बुद्धिस्टा हार्ट के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है कि जैन उस प्योर एनर्जी को पूरे 2 साल के अंदर रिफाइन नहीं कर पाया वो पूरी तरीके से। इस वजह से जो जियान है उसे कंटिन्यू रिफाइन करता जा रहा हूँ, मगर अभी के लिए दिक्कत ये है कि अगर जियान अभी के लिए उसे पूरी तरीके से रिफाइन नहीं कर पा रहा है तो फिर उसे 1 साल के अंदर ही उठ जाना चाहिए बांगसेंग के अंदर ब्रेकथ्रू करने के बाद। ज्यादा एनर्जी की जिन अभी 2 साल तक रिफाइन नहीं कर पाया तो फिर उसे 1 साल लगना चाहिए था बांगसेंग के अंदर ब्रेकथ्रू करने के लिए। इन्हीं सभी बातों की वजह से चाहे वो मास्टर हो चाहे फिर कोई और हो सभी के सभी काफी का परेशान होते हैं, क्योंकि इन 2 सालों के बीच में काफी कुछ हो चुका होता है और काफी सारे सीजन आ गए होते हैं और चले गए होते हैं, मगर जिस रूम के अंदर अभी के लिए जियान कल्टीवेट कर रहा होता है उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं होती, यहाँ तक कि उस गेट के आसपास भी छोटे छोटे प्लांट आ चुके होते। इस वजह से एकदम खंडर बन चुका था और साथ ही साथ जियान अभी के लिए जिस टावर के अंदर कल्टीवेट कर रहा होता उसे एकदम पूरी तरीके से सीज कर दिया गया था, जिस वजह से वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि बहुत पावरफुल गेस्ट एल्डर भी नहीं जा सकते थे। वहाँ पे सिर्फ लिमिटेड लोग एक्सेस कर पा रहे होते हैं, मगर जो लिमिटेड लोग थे वो 1 साल होने के बाद ही वो काफी ज्यादा परेशान होने लगे थे जियान के लिए। और उनमें से सबसे ज्यादा परेशान होने वाली एक ऐसी बंदी थी जो कि ऐसा दिखाती थी कि उसे जियान से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मगर वो अभी के लिए जियान को लेके सबसे ज्यादा परेशान होती है और वो होती है हमारी रानी साहिबा। मगर अभी के लिए वहाँ पे हमारे मास्टर समझदार व्यक्ति होते हैं, इस वजह से सभी लोगों को समझाते ना मुन्ना ना कोई भी आड़े टेढ़े कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि जो ब्रेक थ्रू की प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। अगर यहाँ पे हम कोई भी गलती वगैरह कर देते हैं तो फिर जियान को बहुत ही हैवी लॉस झेलने पड़ेंगे। और साथ ही साथ जो मास्टर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो बिना रूम के अंदर जाए हुए जियान की जो बॉडी के अंदर हलचल चल रही है, जियान की बॉडी के अंदर जो ऑरे के अंदर जो फ्लक्चुएशन हो रही है उन्हें अच्छे से सेंस कर पा रहे होते हैं। इस वजह से सभी लोगों को बता रहे थे कि जो ऑरा है वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और साथ ही इवॉल्व भी हो रहा है। इस वजह से बंदा एकदम चंगा है और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है फॉलिंग स्टार के हर एक डिसेबल को दी जाती है, जिस वजह से सभी लोग इस बात को जान के काफी खुश हो जाते हैं कि उनके यंग मास्टर अभी के लिए सही है। मगर वो सभी के सभी जल्द से जल्द उन्हें देखना चाहते थे, इस वजह से क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूरियस थे मिलने के लिए, क्योंकि अभी के लिए वो कितने भी बड़े क्यों ना हो और कितने भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, मगर फिर भी उनमें से किसी को भी परमिशन नहीं थी जियान के आसपास भी भटकने की। और साथ ही इस रिट्रीट के अंदर फॉलिंग स्टॉपिंग के अंदर काफी कुछ चेंजेस हुए और साथ ही सेंट्रल प्लान के अंदर भी। मगर अभी के लिए मास्टर और जो फॉलिंग स्टॉपिंग जिस चीज की तैयारी कर रहा था होलुप्सोल के बदले की, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता इन पूरे 2 साल के बीच में। होलुप्सोल ने अभी के लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया होता फॉलिंग स्टॉपिंग के ऊपर, इसी वजह से
मास्टर और बाकी के लोगों को टाइम मिल जाता है अपनी पावर को बढ़ाने का। इस वजह से उनकी जो पावर होती है काफी फास्ट तरीके से बढ़ती है और साथ ही साथ फॉलिंग स्टार पॉइंट के अंदर काफी सारे पीक लेवल के डाउन लेवल के वॉरियर भी ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि एक तो जो मास्टर की जो रेपुटेशन होती है वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ती है, क्योंकि सभी को अभी के लिए उसी चक्की का आटा खाना था जो कि अभी के लिए जियान खा रहा है, क्योंकि जियान कुछ ही पल के अंदर ही काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और साथ ही मास्टर की एंशिएंट बुद्धिस्ट अपील रिफाइन करने की जो बात होती है वो पूरे सेंट्रल पेन के अंदर फैल चुकी थी। इस वजह से जो वॉरियर अभी के लिए डाउशेंग के अंदर ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब बांगशेंग के अंदर ब्रेक करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए जो बुद्धिस्ट अपील है वो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, उससे जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी लालच की वजह से काफी सारे डाउजोन के पीक के वॉरियर आकर फॉलिंग स्टार पेन को ज्वाइन कर लेते हैं, मगर उनको ये बात ही बहुत ही अच्छे से पता है कि उनकी ज्वाइन करती है उन्हें ये पिल नहीं मिल जाएगी। इस वजह से उन्हें काफी सारे मक्खन लगाना पड़ेगा और काफी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए, क्योंकि किसी वॉरियर के लिए बांगशा एक बहुत ही बड़ा लेवल है, हर कोई उसके अंदर जाना चाहता है और वो भी किसी भी कीमत पे, जिसके लिए वो अपनी आजादी को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे और किसी के जूते चप्पल चाटने पड़ेंगे तो वो भी चाटने के लिए तैयार थे। मगर इन सभी चीजों की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ती है। देखते देखते वो काफी सारी पॉपुलर सेक्शन को पीछे छोड़ जाता है, जहाँ पर वो कुछ ही पल के अंदर ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्शन बन चुका था पूरे सेंट्रल प्लेन की। यहाँ तक कि जैन को रिट्रीट गए हुए सिर्फ एक ही साल बीता तभी जो फॉलिंग स्टार पवेलियन होता है वो पहुंच चुका था प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के बराबर पर, और ये सब हुआ था काफी सारी जंग को जीत के, जिस वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन की जो टेरिटरी थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने अपना साम्राज्य बहुत ही बड़ा एक्सपेंड कर दिया था, जहाँ पर पहले फॉलिंग स्टार पवेलियन और प्रोफाउंड सेक्ट की जो बाउंड्रीज थी बॉर्डर की वो दूर दूर तक भी नजर नहीं आती थी, मगर अब वो दोनों आपस में चिपक चुकी थी। और जैसा कि अभी के लिए जियान की दुश्मनी है उनके साथ, जिस वजह से वो अपने गुस्से को नहीं संभाल पाते और हमला कर देते फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर, तो फॉलिंग स्टार पवेलियन भी उन लोगों को कुत्ते के माफिक बजाता और उन लोगों को घर में घुस घुस के मारने लगता, जिस वजह से उनका जो बॉर्डर होता है वो सिंक होने लगता है। और अब ये सब हरकतें देखी जो स्काई प्रोफाउंड सेक्टर तो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। और साथ ही जो जियान के बाकी के दुश्मन सेक्शन होते हैं, क्योंकि जहाँ पर जियान के दुश्मन दिखाई देते थे मास्टर उनको कुटवाते थे। और अभी के लिए बात हो रही आइस वर्स वैली की और विंड लाइटिंग पवेलियन की, जहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन इनकी टेरिटरी के अंदर भी घुस चुका होता और इनके घर में जाकर इनको बजा रहा था। इस वजह से मास्टर ने अब पूरे सेंटर पेन के अंदर एकदम आतंक का माहौल ला दिया था, सभी की डर के मारे जी फट रही होती है कब किसकी गुद्दी दबोच ली जाए। इस वजह से जो अपोनेंट होते हैं फॉलिंग स्टार पेन की वो अपने एक अलायंस को फॉर्म करने लगते हैं, जिसमें होता है प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, विंड लाइटिंग पवेलियन और आइस रिवर्स वैली। और जब ये सेंटर पेन के अंदर फैलती तो सभी के सभी काफी पैनिक करने लगते हैं, मगर जो फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर अभी के लिए लोग बैठे होते हैं, मतलब हमारे मास्टर और जियान की सुंदरियां, वो बिल्कुल भी इस बात से पैनिक नहीं करती हैं, जबकि जो मास्टर थे इस चीज को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, क्योंकि उन्हें अभी के लिए ऐसा लगता है कि जो फॉलिंग स्टार पवेलियन वो कुछ ज्यादा बड़ा हो चुका है। इस वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है अब वो बहुत ही ज्यादा फैल चुकी है। इस वजह से अब उनका जो बॉर्डर वो सिंक होगा, जो अभी के लिए लालच में आ चुके वो छोड़ छोड़ के भागने लगेंगे। उसके बाद उनके फॉलिंग स्टार पवेलियन से वही लोग बचेंगे जो सच में उनका साथ देना चाहते हैं। और ये पैटर्न मास्टर को पूरी फाइट के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे काफी सारे वॉरियर फॉलिंग स्टार पवेलियन को छोड़ के जाने लगते, जहाँ पर वो फाइट को हार जाते थे तो उनमें से काफी सारे लोग ज्वाइन कर लेते थे सामने वाली अपोनेंट को। और साथ ही साथ जो बॉर्डर थे फॉलिंग स्टार पवेलियन के अब वो सिंक होने लगे थे। इस वजह से अब बॉर्डर पे जो नंबर होते वॉरियर के अब वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुके थे और साथ ही काफी स्ट्रॉन्ग। इस वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन का बॉर्डर भले अभी के लिए छोटा हो चुका हो, मगर वो काफी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था, क्योंकि मास्टर ने हर एक सिटी के अंदर बॉम्ब उनको बना दिया होता है। इस वजह से कभी भी अटैक होता था सिटी के ऊपर तो वो तुरंत ही अपने वॉरियर को भेज देते थे और गुद्दी दबोच लेते थे सामने वाली पार्टी की। इसी वजह से धीरे धीरे करके जो फॉलिंग स्टार पवेलियन होता है अब वो फिर से अपना रौला पाने लगा था, मतलब सामने वाली जो अलायंस थी अब उसकी गुद्दी दबोचने लगा था, क्योंकि अब फॉलिंग स्टार पवेलियन और अलायंस के बीच जब भी फाइट होती थी तो हमेशा फॉलिंग स्टार पवेलियन जीता था। इस वजह से जो सामने वाली अलायंस होती है वो अपने कदमों को पीछे ले जाती है और जो फॉलिंग स्टार पवेलियन होता है फिर से एकदम चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है, क्योंकि अभी के तीनों सेक्शन ने मिलकर जो अलायंस को बनाया है वो अभी के लिए हेड ऑन फाइट नहीं करना चाहती फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ। और फिर जब ये सेंट्रल पेन के अंदर बात फैलती है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन ने अकेली तीनों सेक्शनों को हरा दिया है, तो फिर से जो फॉलिंग स्टार पवेलियन की रेपुटेशन होती है वो काफी बढ़ जाती है और साथ ही जो दूसरी अलायंस होती है वो भी अपने हथियार पटक देती है और वो भी फाइट नहीं लड़ती है। इस वजह से सेंट्रल पेन के अंदर कुछ पल के लिए फिर से शांति हो जाती, मगर तभी अचानक से एक दिन एक न्यूज फैलती है जिससे सुन के जो पूरा सेंट्रल पेन होता है एकदम से सदमे में चला जाता है। और ये जो न्यूज होती है वो रिलेटेड होती है 8 एंशिएंट क्लैनों से, और साथ ही ये वही न्यूज होती है जो कि जियान ने सुनी थी हेवनली टूम से बाहर आने के बाद। पर जो ली क्लैन है उसने अपने रेलम की गेट पूरी तरीके से बंद कर दी है, ना कोई बाहर जा रहा है ना कोई अंदर आ रहा है, एकदम सील पैक। मगर उस टाइम किसी को ये नहीं पता था कि अंदर आखिर क्या चल रहा है, मगर अचानक ही कुछ वॉरियर डिस्कवर करते कि जो ली क्लैन के जो एंशिएंट रेलम की गेट है वो ओपन हो चुके हैं। और जब सभी वॉरियर उस रेलम के अंदर एंटर करते तो सभी के सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो ली क्लैन होता है वो पूरी तरीके से साफ होता है, वहाँ पर एक चींटी भी नहीं होती है। ली क्लैन का लीडर, ली क्लैन के एल्डर, ली क्लैन के वॉरियर, ली क्लैन के डिसेबल, कोई भी नहीं, ना एक सिटीजन, सबके सब साफ हो चुके होते हैं। अगर अभी के लिए इन सभी के नंबर एकजुट कर दिए तो लाखों में होंगे ये लोग, मगर अब वहाँ पर एक नहीं बचा, सबके सब साफ हो गए। और ये बात अभी के लिए वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को हजम नहीं हो रही थी कि आखिर इतने सारे लोग एक साथ कैसे गायब हो गए। और साथ ही जब ये न्यूज बाकी के एंशिएंट क्लैन के पास पहुंचती है तो उनके क्लैन के अंदर जो पैनिक होता है वो एकदम पीक पर पहुंच जाता है और सभी लोग अपने वॉरियर और एल्डरों को भेज देते ली क्लैन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसके रिलम के अंदर। मगर
वहाँ पर जाकर उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप लोगों को वो जानना है वो आपको पता चलेगी नोवेल के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। हालांकि ये जो एपिसोड है वो थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा होगा आप लोगों को, मगर क्या करे, आगे की स्टोरी को बिल्ड करने के लिए थोड़ी तो बोरियत सहनी पड़ेगी ना मियाँ, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट ऑफिशियल एपिसोड होने वाला है एकदम फुल एक्शन पैक होने वाला है। मगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आखिर ये दुश्मनी इतने लेवल तक कैसे पहुंची है। तो फिर क्या मजा पार्ट देखने का। इस वजह से लाइक करो वीडियो को यार। बाय बाय।